दोस्तों साथियों हम चले दे चले अपना दिल अपनी जान, ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। सो रात के 12 1 तो 1 1:30 बज रहा होगा अभी, और सभी लोग सो चुके हैं, बट मुझे नींद नहीं आ रही है। ये सोच सोच के कि अभी छुट्टी आने वाली है और अब छुट्टियाँ कैंसिल हो रही हैं। मैं कितने टाइम से वेट कर रही थी इस बार, मतलब कि वो 2 महीने की छुट्टी एक संग आ रही है, बट छुट्टी कैंसिल हो रही है तो अब तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा उम्मीद। सोचा था इस बार भाई आएगा तो उसके संग भी थोड़ा मिल लूंगी। शादियाँ की सीज़न आ रही है तो इस बहाने, क्योंकि हर आर्मी पर्सन मोस्टली तभी आता है जब उसके घर में कुछ काम होता है या उसके रिलेटिव्स के वहाँ कुछ काम होता है, या मतलब छुट्टी आता है तो कुछ माइंड में सेट करके ही आता है। औरों को तो पता नहीं है, हमारे घर में तो ऐसे ही होता है। और मोस्टली जिससे भी अभी तक मैं मिली हूँ तो वो खुद ही बता देते हैं कि अभी ये काम है इसलिए वो आ रहे हैं। तो मैं भी बहुत दिन से इंतज़ार कर रही थी कि इस साल वो छुट्टी नहीं आए हैं तो अब आएंगे, 2 महीने की एक संग आएंगे, क्योंकि 1 महीने का तो पता नहीं चल पाता। सच में मुझे 1 महीने का बिल्कुल नहीं पता चल पाता। वो 1 महीना मेरे लिए 1 हफ्ते के बराबर ही है, 1 हफ्ता भी नहीं है, नहीं तो 1 हफ्ते के बराबर है। और इसलिए मैंने सोचा था कि चलो 2 महीने की छुट्टी भी आएंगे तो कम से कम लगेगा कि 10-15 दिन तो आए हैं। और क्योंकि जो थोड़ा बहुत होता है, अब आप सोच रहे होंगे भाई 1 महीना छुट्टी कम होती है क्या? आप लोगों के लिए लग रहा होगा, क्योंकि हम लोगों को भी लगता है कि 1 महीने की छुट्टी है, बट वो 1 महीना कैसे जाता है हमें भी नहीं पता। क्योंकि जो काम हम लोग नहीं कर पाते ना, वो पेंडिंग जो काम रह जाते हैं वो काम उनको आके करने पड़ते हैं, तो वो दौड़ा भागी में ही टाइम निकल जाता है। और जब फिर वो थोड़ा बहुत बचता है टाइम, थोड़ा कुछ वो रेस्ट वो खुद भी करेंगे, कुछ उनके पर्सनल काम भी होते हैं, और जो 2-3 दिन बच जाते हैं सोचते थोड़ा बाहर चले जाए। और वो बाहर हम पता है कैसे जाते हैं, चलो आज कैंटीन चल लेते हैं, सामान भर लेते हैं, ये एक काम निपट जाएगा, चलो आज यहाँ चल लेते हैं, ऐसे हम साथ में जाते हैं और इसी को हम कहते हैं कि साथ में घूम रहे हैं। और सच में उस टाइम तो ये भी अच्छा ही लगता है कि साथ में जा रहे हैं तो मुझे भी ले जाओ, साथ में तो घूमेंगे। और पर उस टाइम पे फिर उसमें से कुछ रिलेटिव्स ऐसे वाले भी हो जाते हैं, चाहे मेरे साइड के हो चाहे इनके साइड के हो, कि भाई तू 1 महीना घर पे आया है तो हमारे वहाँ आ जा, हमारे घर चले जा। तो उस 1 महीने में सब कवर करना होता है, तो इसीलिए मैं इस महीने का वेट कर रही थी। सोचा था कि 1 महीने में अपने घर के काम काज हो जाएंगे, दूसरे महीने में जो बोलते आ जाओ उनके वहाँ एक एक बार चले जाएंगे। और आपको यकीन नहीं होगा, मेरी शादी को 3 से 4 साल होने वाले हैं, और मुझे ऐसा लगता है, मैंने काउंट किया अभी, कि हमने पूरा अपना जो टाइम है वो 1 साल, मतलब कि अब हम जब साथ होगा में वो छुट्टियाँ अब पूरी, 1 साल मतलब रहे हैं तब से केवल। लेके अब तक की छुट्टियाँ मिला करके 1 साल बन रहा है वो। मतलब वो हर महीने एक महीने की छुट्टी, 1 महीने की छुट्टी ऐसे करके आते हैं, तो वो उनको पूरा मिला कर तो यार इतना इजी भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग बोल देते हैं कि तुम्हारा सही तो है, गवर्नमेंट जॉब है, सही तो चल रहा है, तुम्हें किस चीज़ की दिक्कत है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। आप ये नहीं देखते हो कि मैं क्या मतलब
उनकी फैमिली अकेली है, सब काम वो अकेले ही करते हैं और ऊपर से आपको बहुत सारी चीज़ें भी बोल देते हो। मैं एक पर किसी भी एक चीज़ को नहीं ले जा रही हूँ कि ये वो बहुत सारी बातें बोल देते हो, अब इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ये सोचते हो कि गवर्नमेंट जॉब वाला है, कितना कमाता होगा और सब बढ़िया है। भाई अभी तो शादी हुई है और अभी पूरी लाइफ की जर्नी ऐसी बची हुई है। हालांकि जो पल मिला है उसको अच्छे से जी लेना चाहिए, बट 1-2% तो सिक्योर करेंगे ना अपने फ्यूचर को, आप लोग भी करते ही होंगे। और मुझे लगता है कि आज के टाइम पे, आज की डेट पे गवर्नमेंट वाले से ज़्यादा अच्छी इनकम प्राइवेट वाले की होती है। बिकॉज मैंने खुद जॉब किया है, मुझे पता है। तो मुझे सिर्फ एक नाम है और मैं उस पर प्राउड भी हूँ कि हाँ वो आर्मी पर्सन है, बट इतना इजी भी नहीं है यार, जितना इजी आप लोग समझ लेते हो। काफ़ी लोग कहते हैं ना, तो अभी उस टाइम तो मैं नहीं कह पाई, बट अभी बोल रही हूँ कि जितनी टेंशन और जितना चिंता हमें उनकी दिन रात लगी रहती है ना, उतना तो फिर आप सोचते ही नहीं होंगे। कम से कम आपकी फैमिली आपके साथ रहती है तो आपको टेंशन तो नहीं रहती। सोचो अगर भाई और हस्बैंड दोनों ही बॉर्डर पे हों तो कितना, मतलब। और हाँ, अगर मेरी ये वीडियो कोई आर्मी पर्सन देख रहा है और अगर आप लोग अपने घर में कॉल नहीं करते हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं एक लेडी हूँ और हो सकता है कि आप लोगों की वाइफ आप तक ये सब चीज़ें शेयर नहीं कर पाती होगी, तो उनको भी आप लोगों का ध्यान होता है यार, उनको चिंता होती है। एक वाइफ ही क्या, उनकी पूरी फैमिली उनकी चिंता करती है, भाई बहन या कोई भी हो सकता है वो बाहर से जताते ना हो कभी। तो मैं आप सभी लोगों से बस ये बोलना चाहूँगी, जो घर पे कॉल नहीं करता है प्लीज़ कॉल कर लिया करो यार। आपकी बस एक ये लफ्ज़ बोलने से ही उनको सुकून मिल जाएगा कि मैं सही हूँ, मैं ठीक हूँ। और सिर्फ इतना ही आप डेली रूटीन में या जब आपको टाइम मिले, जब आपको सही लगे, मानती हूँ कि अब इस टाइम तो वैसे भी आप लोगों के पास टाइम नहीं होगा, लेकिन सिर्फ इसी टाइम नहीं, आगे पीछे भी आप ड्यूटी पे होते हो तो तब भी चिंता होती है। अभी तो न्यूज़ में के थ्रू पता चल पा रहा है, इसीलिए हम लोगों को भी पता चल पा रहा है। आगे पीछे आप लोग तब भी मेहनत करते ही होंगे, लेकिन हम लोग तक नहीं पहुंच पाती होगी, और शायद ये किसी को भी नहीं पता चल पाता होगा कि आप कितना स्ट्रगल कर रहे हो या क्या कर रहे हो। बट आप लोगों से बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि थोड़ा भी टाइम मिले तो अपनी फैमिली को ज़रूर इन्फॉर्म कर देना कि आप सेफ हैं, और जो करते हैं वो अच्छी बात है। इसके लिए मैं अपने हस्बैंड से बोलूँगी कि यार उनको थोड़ा सा भी टाइम मिलता है ना, तो चाहे 2 ही मिनट के लिए सही, तो वो मुझे कॉल करके बता देते हैं कि हाँ मैं यहाँ हूँ। और अगर बाई चांस उनका काफ़ी टाइम तक फ़ोन नहीं लगता है तो मैं परेशान हो जाती हूँ, तो तब वो कॉल कर देते हैं कि हाँ मैं ऐसा हो गया था, या नेटवर्क नहीं था, या बहुत सारी चीज़ें जो नहीं हो पाती उस टाइम पे, तो वो मुझे बता देते हैं। ये उनकी बहुत अच्छी आदत लगती है, मुझे सबसे अच्छी आदत लगती है। चाहे मैं कितना भी लड़ लूँ, लेकिन अगर वो मुझे सिर्फ इतना बोल देते हैं और फिर फ़ोन रख देते हैं तो मैं थोड़ा तसल्ली हो जाती हूँ। तो फैमिली को चिंता होती है, आप ये मत समझना कोई भी, क्योंकि काफ़ी सारे जो फौजी होते हैं उनके दिमाग में एक चीज़ ये भी रहता है कि मेरी फैमिली वाले तो मेरी चिंता ही नहीं करते। यार नहीं यार, चिंता करते हैं, बस आप लोगों को जताते नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप ही कॉल कर दिया करो, क्या पता वो सोचते हो कि आप बिज़ी हो या आप अभी फ्री नहीं हो,
तो आप लोग कॉल कर लिया करो। और आई होप कि वो लोग भी करते ही होंगे, और जो फैमिली देख रही है तो उनसे भी बोलूँगी कि आप लोग भी थोड़ा पूछ लिया करें, ताकि उनको अकेला फ़ील ना हो। क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं दोनों साइड से सोच के बोल रही हूँ, और मैं दोनों, एक फैमिली की तरफ से भी सोच रही हूँ और एक फौजी की तरफ से भी सोच रही हूँ। और जय हिंद, जय भारत।